जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 25 मान लीजिए प्रश्न है, दो कारों की चाल में 3:4 का अनुपात है, तो बताइए एक निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो कारों की चाल में 3:4 का अनुपात है। एक निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। चाल में अनुपात दिया गया है और समय में अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर दूरी कांस्टेंट है, तो इसे हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका हम देखने जा रहे हैं। इसमें से हम पहले तरीके को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, दोनों कारों के द्वारा एक निश्चित दूरी को तय की जाती है। मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी को तय किया जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को तय किया जाता है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी है d किलोमीटर। पहले कार की चाल और दूसरे कार की चाल में 3:4 का अनुपात है, तो यहां पर पहले कार की चाल 3x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे कार की चाल 4x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर मैंने आनुपातिक गुणांक को x माना है, तो पहले कार के द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 3x। यहां पर x जो है वो आनुपातिक गुणांक है। इसी प्रकार से t2 बराबर दूरी बटा चाल, ये है आपका 4x। अब इनमें अनुपात निकालिए, अर्थात T1 अनुपात T2 निकालना है। T1 अनुपात T2 का मतलब है T1 बटा T2 बराबर T1 की वैल्यू है d/3x बटा T2 की वैल्यू d/4x। x काट दीजिए, d से d काट दीजिए। यहां पर यह आ गया 1/3 इंटू ये हो गया 1/4। इसे हम बड़े बटे गुणा में बदलेंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, 4 चल जाएगा ऊपर, तो ये आ गया आपका 4/3, अर्थात इसका अर्थ है 4:3। तो समय में अनुपात होगा 4:3 का अनुपात होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर कह रहा है दो कारों की चाल में अनुपात 3:4 का अनुपात है। एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि यहां पर चाल दिया है, समय निकालना है, और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के। अब नोटिस कीजिए कि दोनों कारों के द्वारा एक ही दूरी को तय किया जा रहा है, अर्थात दूरी यहां पर कांस्टेंट है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि समय समानुपात है 1/चाल के, क्योंकि यहां से हमने दूरी को हटा दिया, क्योंकि दूरी यहां पर कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर चाल में अनुपात दिया गया है। चाल में अनुपात 3 और 4 का अनुपात है, तो समय में अनुपात निकालना है। पहले कार के समय है T1, दूसरे कार का समय है T2, तो इनमें अनुपात निकालना है। तो बराबर
1 बटा पहले कार के चाल का अनुपात है 3 अनुपात दूसरे कार के लिए होगा 1 बटा, देखिए समय समानुपात 1 बटा चाल के, तो समय पहले के लिए निकलेगा एक समय 1 बटा 3 और दूसरे के लिए निकलेगा 1 बटा 4। अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सॉल्व करने के बाद देखते क्या आएगा, बराबर। कभी भी इस प्रकार का समानुपात आता है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बटे में जो कुछ है उसे छोड़कर यहां बटे में जो कुछ है उसे यहां पर लिख दीजिए, तो ये जगह 4 अनुपात, यहां बटे में जो कुछ है उसे छोड़कर इसको यहां पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3। तो यहां पर आंसर आएगा 4 अनुपात 3। यहां आंसर है 4 अनुपात 3। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 कारों की चाल के जगह अगला प्रश्न है 3 कारों की चाल में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात है, तो बताइए एक निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यहां पर दूरी कांस्टेंट है अर्थात समय समानुपात 1 बटा चाल। तो पहले कार के द्वारा लिए गए समय, दूसरे कार के द्वारा लिया गया समय और तीसरे कार के द्वारा लिए गए समय, इन तीनों में अनुपात निकालना है बराबर। समय समानुपात है 1 बटा चाल, तो T1 के लिए हो जाएगा 1 बटा 2, T2 के लिए हो जाएगा 1 बटा 3 और T3 का हो जाएगा 1 बटा 4। यह है समय और चाल का समानुपात। यहां पर 2 को छोड़कर, बाकी यहां पर 3 और 4 है, तो 2 को छोड़कर यहां पर 2 है बटे में, इसको छोड़कर 3 और 4 का यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, अनुपात। यहां पर बटे में 3 है, 3 को छोड़कर 2 और 4 का यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, अनुपात। 4 को छोड़कर यहां पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 3 का। अब जो भी संख्या कटेगी वो तीनों में कटनी चाहिए, जो भी काटेंगे तीनों में कटना चाहिए। जैसे यहां पर 2 है और ये 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके अलावा जैसे यहां पर 2 कट रहा है लेकिन यहां 2 नहीं है, कटेगा तो तीनों में कटना चाहिए, तो यहां पर और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो यहां पर समय में अनुपात होगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। 4 कारों की चाल में 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का अनुपात है, तो बताइए एक निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 4 कार है, तो पहले का समय T1, दूसरे का समय T2, तीसरे का समय T3, चौथे का समय T4। इन चारों में हमें समय का अनुपात निकालना है। समय समानुपाती 1 बटा 4 का, तो ये हो जाएगा पहले के लिए 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 4 अनुपात 1 बटा 5। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बटे में 2 है, इसको छोड़कर 3, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3, 4, 5 अनुपात। यहां पर बटे में 3 को छोड़कर हम लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 5। यहां पर बटे में 4 को छोड़कर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद यहां 5 को छोड़कर 2, 3, 4, 2, 3, 4। ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या कटेगी वो चारों में कटना चाहिए। जैसे यहां पर 2 से ये कटेगा, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, काटिए, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके अतिरिक्त ये 2 है, ये 4 है, कटेगा, लेकिन यहां 2 नहीं है तो नहीं काट सकते। कटेगा तो चारों में कटना चाहिए। 3 से, ये 3 है, यहां 3 से नहीं कटेगा, यहां 3 से कटेगा, लेकिन यहां कटेगा, लेकिन यहां नहीं कट रहा है, तो कटेगा तो चारों में कटना चाहिए। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, तिया 30 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12। तो यहां पर अनुपात होगा 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12 का, जो कि समय में अनुपात होगा।